जय माता दी सबको। आज की मेरी वीडियो है नाभि से रिलेटेड। नाभि जिसे हम धरण भी कहते हैं और हम बीमा खिसक जाना, ये भी हम डोगरी में इसको कहते हैं। तो हिंदी में इसको नाभि ही कहेंगे। तो नाभि का नाभि अगर आपकी खिसक चुकी है, उसकी मैं आपको प्रैक्टिकली, हमारे पास एक भाई साहब आए हैं तो उनकी निकल चुकी है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा करके कि कैसे ठीक होती है। कई तरीकों से इसको आप ठीक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको सिम्टम बता दूं, आपको कसूर क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको भूख कम लगेगी, मन चिड़चिड़ा रहेगा। उसके बाद अगर खाओगे तो पचेगा नहीं, और एसिडिटी रहेगी, गैस बनेगी आपको। उसकी वजह से ही आगे और कई बीमारियां बन जाती हैं। जैसे गैस हमारे दिमाग को चढ़ गई तो गुस्सा आने लगता है इंसान को। तो इसी तरह से जैसे मांसपेशियों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। जैसे हम चलते हैं तो मतलब थकान महसूस होती है। तो कई बार तो सांस भी फूलने लगती है। तो इसके बहुत ज़्यादा कसूर हैं। कईयों को तो पता नहीं होता कि हमारी नाभि खिसक चुकी है, तो वो ऐसे ही दवाइयाँ वगैरह खाते रहते हैं। तो मैं पहले आपको अपने तरीके से बताऊंगा, मैं खुद करके। तो उसके बाद हमारे जो भाई साहब आए हैं, हम उनको उनकी ठीक करेंगे और मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे ठीक होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, धागे से पहले नापते, उससे भी नापते हैं धागे से। पर उससे पहले आप हाथ से भी अपनी नाभि को नाप सकते हो। जैसे ये देखो, बिल्कुल बराबर पीछे से, यहाँ से जैसे ये है ना, इन दोनों को मिलाना है अपने हाथों को। फिर बिल्कुल आगे ऐसे देखना है। अगर बिल्कुल बराबर है तो फिर आपकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर आगे पीछे हो रही है तो जैसे ये मैंने रेखाएं होती है ना हाथ की, ये मिलानी है। अगर ये नहीं मिल रही है, आगे पीछे हो रही है, जैसे ऐसे हो गई है, तो समझ लेना कि आपकी नाभि गिरी हुई है। अगर ये बराबर है, यहाँ ऊपर तक देखना है उंगलियों तक, बराबर है तो में आपकी नाभि ठीक है। अगर आगे पीछे है तो आपकी नाभि गिरी हुई है। और दूसरा तरीका, ये जैसे यहाँ पे पॉइंट होता है, जैसे जहाँ पे होता है पॉइंट, इसको प्रेस करना है, ऐसे दबाना है इसको, इस वाली साइड, ये ध्यान रखना। यहाँ से थोड़ा सा इधर इधर दबाना है, इस साइड भी दबाना है और इस साइड भी दबाना है, दोनों साइड। जिस साइड आपको ज़्यादा दर्द होगा तो समझ लेना उस साइड वाली आपकी नाभि गिर चुकी है। तो दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया। तीसरा तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैं लेटा हूँ, आपको बताता हूँ लेट के। यहाँ पे नाभि के ऊपर बिल्कुल आपने अंगूठा रखना है अपना। अगर धड़कन, जैसे दिल की धड़कन होती है ना, जैसे हम यहाँ पे अपने वेन देखते हैं, नब्ज देखते हैं, तो बिल्कुल अपने नाभि के ऊपर अंगूठा रखना है, यहाँ ये वाली उंगल रखनी है। अगर नाभि के बिल्कुल, जैसे हमारा ये, इसको क्या बोलेंगे, हम तो गुड्डू बोलते हैं, गुड्डू के बिल्कुल ऊपर अंगूठे से दबाना है हल्के से। अगर धड़कन बिल्कुल अंगूठे के नीचे है तो समझ लेना नाभि ठीक है। अगर आगे पीछे चली गई है तो नाभि आपकी गिर चुकी है। तो इसमें मैं आपको एक तरीका प्रैक्टिकली खुद ही बता देता हूँ करके, कि खुद से खुद की नाभि कैसे ठीक करनी है। जैसे ये मैं लेटा हुआ हूँ, आपने एक पाँव को दूसरी साइड करना है। जैसे मैंने ये सीधे पाँव रखे है ना, एक पीछे करना है और इस साइड रखना है, और फिर इसको इधर से दबाना है और पीछे अच्छी तरह से कम कोई 10 सेकंड तक इसको पकड़ के रखना है। फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। इससे भी नाभि जो है अपनी सही जगह के ऊपर आती है। तो ये दो तरीके हो गए, दो नहीं अभी एक ही हुआ है। और दूसरा तरीका है, कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो, इस जगह पे खुरी रखते हैं अपने पाँव की, तो वो ऐसे कभी भी किसी से नाभि ना चढ़ाएं। क्योंकि उससे क्या होता है कि ये उससे चढ़ तो जाती है, पर उसमें रिस्क बड़ा होता है। जैसे हमारे इधर सैले तालाब में एक मौलवी है, वो ठीक करता है मस्जिद के नीचे। आजकल पता नहीं है कि नहीं है, पर पहले पहले वो ठीक करते थे। तो वो अपनी खुरी इसके ऊपर रखते थे, उसमें दर्द इतना ज़्यादा होता था। मैं भी गया हूँ वहाँ एक बार, मेरी भी गिरी थी। तो
खुरी रखते थे वो उधर, तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और मेरे ख्याल से आपकी नब्ज़ फटने के भी चांस रहते हैं। तो ऐसे उस तरह से आप ना चढ़वाएं। तो मैं पहले बता रहा था आपको, ये पॉइंट दबाने हैं। तो जैसे दर्द हो आपको होगा तो आपने इसको दबाना है। इससे भी धीरे धीरे अपनी नाभि जो है एक जगह के ऊपर आने लगती है, और दबाने से आपको उसी टाइम आपको महसूस भी होगा, रिलीफ होगा, ऐसे ठंडक जैसी पड़ेगी आपके छाती को या पूरे शरीर को। तो इसको आपको डेली 5 या 10 मिनट दबाना है। तो इससे भी धीरे धीरे अपनी नाभि एक जगह पे एक जगह के ऊपर आने लगती है। और एक ये पॉइंट भी नाभि का होता है, तो यहाँ से भी हम दबा सकते हैं 1-1, 2-2 मिनट तक दोनों साइड। तो उसके बाद देखिए, मैं लेडीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि उनकी कैसे, जिनकी अगर बहुत पुरानी नाभि खिसकी हुई है और वो चढ़ नहीं रही है। तो ये देखिए, लेडीज़ की मेरे को जानकारी इसलिए है क्योंकि मेरी जो दादी जी थी तो वो इस काम में एक्सपर्ट थी। काफ़ी उनके पास महिलाएं आती थी और अपनी नाभि को सेट करती थी। दूसरे या तीसरे दिन वो मतलब तेल लगा के वो मलती थी उस टाइम पे, सरसों के तेल से। तो वो मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि उसको आपको कैसे मल के ठीक करना है। पर ये वो मना करती थी, खासकर जो यंग यूथ है उनको नहीं मलवानी चाहिए अपनी बीमा, चाहे वो लेडीज़ है या फिर कोई लड़के हैं, जेंट्स हैं। तो जो मतलब जिनकी उम्र के हिसाब से, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो वो जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बेशक मलवा सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भारी भरकम काम नहीं करना होता है। तो ज़्यादा ये भारी काम करने से या कोई भारी वजन उठाने से, झटका लगने से ऐसे ही ये खिसकती है, या गैस की वजह से मैंने आपको बताया। तो आओ अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ठीक करना है। और वो ये वाला तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनकी नाभि को हम नाप लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आपने भी कोई धागा लेके इस तरह से नाप सकते हो, या किसी से खुद तो नहीं नाप पाओगे, किसी को बोल के आप अच्छे से नाप लीजिए। बिल्कुल अपने पैर और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। और देखिए, इनका पूरा 1 उंगल का फ़र्क है। अगर किसी की नाभि का अगर 1 सूत्र का भी फ़र्क हो तो उसमें भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इनका तो पूरा 1 उंगल का फ़र्क है। उसके बाद ऐसे इस तरह से जिस वाली साइड से निकली है उस वाली साइड की टांग को आपने ज़ोर से मारना है। इस तरह से मार के फिर आप चेक कर लो, अगर नहीं चढ़ी है फिर दोबारा से करो। ये देखो, इनकी बिल्कुल एक जगह पे आ गई है। पहले पूरा 1 उंगल का फ़र्क था। तो इस तरह से आप भी अपनी नाभि को किसी से सेट करवा सकते हो सके तो थोड़ा मैच्योर इंसान से आप करवाएं, क्योंकि कई बार क्या पता कोई ज़्यादा ही ताकत से झटका मार दे तो और उल्टे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ के बारे में। तो इस तरह से पहले आपने नाभि को चेक करना है। उसके बाद अच्छे से तेल लगाना है, अच्छे से किसी दूसरी लेडीज़ को बोल के। इस तरह से लीवर वाली साइड को आपने धीरे धीरे मसाज करते रहना है। कम से कम 4-5 मिनट तक आपने ये मसाज करनी है, और सुबह खाली पेट करनी है। लीवर वाली साइड से भी ऊपर की तरफ लाना है अपने खून को, और पेट वाली साइड से भी ऊपर की तरफ आपने मसाज करनी है अच्छे से कम 10-15 मिनट धीरे धीरे करें, ज़्यादा जोर ना लगाएं। तो इस तरह से आपने करना है। फिर ऊपर से बिल्कुल आपने नाभि की तरफ नीचे खींचना है इस तरह से, और फिर इसको अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज नाभि के ऊपर अच्छे से घुमाना है। ये देखो, मैं अभी आपको बताऊंगा। और खाली पेट करना है। और नाभि इसको करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखो, इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। और ठंडी चीज़ें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें। थोड़ी गर्म चीज़ें जो पचने वाली चीज़ें हैं, और अजवाइन का वगैरह सेवन करें। तो गर्म चीज़ें लें आप थोड़े दिनों में, और भारी भरकम काम से दूर रहें नाभि चढ़ा के। ये आपने मसाज एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, हफ्ते में 2-3 दिन करनी है आपको। तो इस तरह से आपने कटोरी रखनी है इसके ऊपर। फिर अच्छे से कोई चुन्नी या चादर लेके इसको बांध देना है अच्छे से टाइट करके। मतलब ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा ढीला भी नहीं चाहिए, ऐसे इस तरह से टाइट हो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने पाँव को छूना है बिना अपने घुटनों को मोड़े हुए। 5-6 बार आपने पाँव को छूना है। इससे भी नाभि आपकी बिल्कुल एक जगह के ऊपर आएगी। और भारी भरकम काम ना करें, ठंडी चीज़ें भी ना लें।
तो ऐसे जो मेरे को जानकारी थी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये मेरे को दादी जी ने बताई थी। तो वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं, चलो उनकी कोई एक आपको मैं बता देता हूँ जो उनको मालूम था। तो इस तरह से पाँव को आपने छूना है अच्छे से। तो जैसे मैंने अभी आपको अपने प्रैक्टिकली करके बताया कि कैसे अपनी नाभि को खुद से ठीक कर सकते हैं, और जो मैंने मलने वाला तरीका बताया वो शायद वीडियो थोड़ी ढंग से नहीं बनी है, तो आपको मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये हमारा पेट है इस साइड, तो आप किसी मतलब जो मेच्योर बंदा हो, जो थोड़ा जानकार थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसको कुछ भी नहीं आता तो आप उससे मलवाना शुरू कर दो। तो देखिए थोड़ा बहुत एक खुद भी आप बारीकी से देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस साइड हमारा पेट है और इस साइड लीवर है, तो ये पसलियां हैं, यहाँ से दोनों हाथों से ऊपर वाली साइड लाना है, यहाँ पे ढीला छोड़ देना है, फिर यहाँ से पेट वाली साइड से दबा के यहाँ पे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और खाली पेट करना है सुबह। ऐसा नहीं है कि खाना खा के आप मिलाना शुरू कर दो, सुबह बिल्कुल खाली पेट करना है। ऐसे ऊपर करना है, यहाँ ढीला छोड़ देना है, फिर यहाँ से ऊपर धक्का देना है, मतलब सेंटर में लेके आना है प्रेशर को, जो हमारा खून का प्रेशर होता है यहाँ से। फिर यहाँ से 2-3 बार नीचे नाभि की तरफ ऐसे करना है जोर से, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ऐसे करना है 2-3 बार। ऐसे करके फिर अच्छे तरीके से इसको ऊपर नाभि के नीचे से इस वाली साइड से ऊपर दबाना है, यहाँ से ऊपर दबाना है, फिर अच्छे तरीके से इसको घुमाना है गोल क्लॉकवाइज घुमा के, फिर यहाँ पे कटोरी वगैरह बांध के और चुन्नी वगैरह उससे टाइट करके अच्छे तरीके से फिर आप उसको 5-6 घंटे तक बांध के रखें। हो सके तो उस दिन बांध के ही रखें। तो ये वही करें जो थोड़े बुजुर्ग बंदे हैं, उनके लिए ये तरीका बिल्कुल ठीक रहता है। तो बाकी एक तरीका और भी होता है, हमारे यहाँ जड़ी होती है, उससे भी नाभि को ठीक करते हैं, उसको ब्रह्मी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। तो आप तो ये देखिए दोस्तों, ये होती है ब्रह्मी, ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो जिन्होंने मेरे को इसकी जानकारी दी थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि इसको सुबह खाली पेट, नंगे पैर, जहाँ पे भी इसका पेट ये होगी ब्रह्मी, तो नंगे पैर जाना है और इसको मेन जड़ों के साथ ही लेके उखाड़ के और पीले किसी कपड़े में बांध के और नाभि के ऊपर बांध देना है इसकी जड़ को। तो इससे भी वो बोलते थे कि नाभि इससे ठीक होती है। तो आप देखना अगर कहीं होगी ऐसे भी, ये दिमाग के लिए बड़ी इसकी वो बनती हैं, दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ब्रह्मी इसको बोलते हैं। और नाभि जिसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी भी जहाँ से पैदा हुए हैं, तो हो सकता है कोई कनेक्शन होगा हमारे यहाँ से नहीं, ये तो विष्णु भगवान के नाभि से पैदा हुए हैं। पर मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूँ कि इसको भी ब्रह्मी कहते हैं, तो नाभि का इसका कोई कनेक्शन होगा तभी तो इसको इसकी जड़ को बांधते हैं। और जैसे हम